कि आपके अनुसार से महात्मा गांधी जन्नत जाएंगे या जहन्नम? अगर वो कुफर पर मरे हैं तो सीधे जहन्नम जाएंगे, जहन्नम का टिकट पक्का है। मतलब वो देशभक्त चाहे जितना भी किया हो, अगर वो कुफर पर मरे हैं तो जहन्नम का टिकट पक्का है। कुफर पे तो मरे क्योंकि इस्लाम तो उन्होंने कबूला नहीं था। तो आप जहन्नम में जाकर मिल लीजिएगा, अगर आपका भी कुफर पर खात्मा हो वहीं मिलेंगे वो। आपको ऐसा लगता होगा तो 72 हुरों का ख्वाब आप दिखाते रहिए। मेरे हिसाब से तो जो आदमी कुफर पर मरेगा वो जहन्नम में जाएगा, वो चाहे कितना ही बड़ा महात्मा हो। भाई उनकी मुल्क के लिए खिदमत है, उसका जन्नत जहन्नम से क्या लेना देना। ये अजीब आप लोग क्वेश्चन करते हैं। जिस चीज का ताल्लुक आखिरत से है उसमें आप वो कौमी मसले हैं उसको कहाँ आप मिक्सअप कर देते हैं। एक आदमी की मुल्क, सुनिए, एक आदमी की मुल्क के लिए खिदमत है और उस एतबार से हम उनको एडमायर करते हैं। हम उनको एडमायर करते हैं कि एक आदमी की मुल्क के लिए बहुत ज्यादा खिदमत है और उसी एतबार से उस मुल्क में उनको महात्मा बोला जाता है, यानी एक बड़ी शख्सियत है, फादर ऑफ द नेशन है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मुल्क को आजादी दिलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया होगा। लेकिन जब बात ईमान और कुफ्र की आएगी, जब आप, चूंकि आपके यहाँ हिंदुओं में आधे हिंदू तो मानते नहीं है भैया, सावरकर को मानते हैं, वीर सावरकर। इसलिए मैं कह रहा हूँ किया होगा। मैं आपके नैरेटिव के एतबार से कह रहा हूँ, मेरे एतबार से तो किया है। मेरे एतबार से हिंदुओं के जो फ्रीडम फाइटर थे, मेरे एतबार से तो किया है। हिंदुओं के फ्रीडम फाइटर मेरे एतबार से तो किया है। लेकिन जब बात ईमान और कुफ्र की आती है, जब बात खुदा और दीन की आती है, तो यहाँ कसौटी ये नहीं है कि आपने अपने मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। यहाँ कसौटी ये है कि खुदा को मानते हो या नहीं, अल्लाह के रसूल को मानते हो या नहीं। अल्लाह के रसूल को मानते हो और खुदा के मानते हो तो चले आओ, और अगर ये नहीं है तो दफे हो जाओ। यहाँ फिर कसौटी ये है। हमें तो लगता है कि महात्मा गांधी की बात को उस समय समझा दिया होता कोई, तो वो जो मुल्क में जो हिंदू मुसलमान के लिए कर रहे थे, उन्होंने अगर ऐसा सोचा होता तो शायद उनकी आंखों पर से पट्टियां हट जाती कि मुसलमान के बारे में क्या समझाया गया। महात्मा गांधी को समझाया गया, उनको बाकायदा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी और भी बहुत से लोगों ने खुतूत लिखकर उनको दीन की दावत दी। हमने तो उनकी उनकी जिंदगी में क्लियर कर दिया था कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं। उनकी जिंदगी में क्लियर कर दिया था। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी। इस बात को अगर आज के नौजवान जान लें कि ये जो ईमान वाले हैं, ये अपने जो फ्रीडम फाइटर हैं, हमारे देश को जितने लोग शहीद हुए हैं, उनको भी ये लोग नहीं मानते कि वो जन्नत में जाएंगे। फिर ऐसा ईमान लाने पे क्या हो? बिल्कुल, चूंकि ईमान असल है, फ्रीडम फाइटर उन्होंने वो थे। ईमान असल क्या है? हम उसके एतबार से कर सकते हैं, वो दुनिया का मसला है। मसला जब आखिरत का आएगा तो एतबार ईमान का होगा। हर महादेव साहब, एक बात कहना चाहता हूँ, उनको गोली किसी मोमिन ने मारी थी? जहन्नम हासिल किसने किया था? नहीं, इसीलिए तो आ रही थी कि वो मुसलमानों के प्रति इतना झुक रहे थे। 65 तो फिर आपने मारा ना, 55 लाख ठीक मारा उसको, तो ठीक मारा, ठीक किया, ठीक मारा। देखे, ये देख ले, ये देख ले। जब आप लोग हम ये कह रहे हैं कि उनका ईमान काबिल कबूल नहीं है, उस पर तो एतराज है, और उनको गोली मारी वो ठीक है, इनके नजदीक वो ठीक है। ये उन्होंने इस तरीके से आप अपने फ्रीडम फाइटर्स को जो है उनको अहमियत देते हैं, आप उनको गोली मार देते हैं। ये फ्रीडम फाइटर्स का ये मेयार है आपके यहाँ, ये उनके हुकूक है, ये आपको गोली मार दे। उन्होंने पाकिस्तान बनवाने में कितना बड़ा रोल अदा किया था। तो ठीक है, इसका मतलब ये कि आप उनको महात्मा नहीं मानते ना? नहीं, मैं नहीं मानता उनको महात्मा। उन्होंने बंटवारा किया, देश को महात्मा मानते, हमारा देश का बंटवारा किया। गोडसे को महात्मा मानते नहीं, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महात्मा मानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गोली नहीं मारी, गोडसे ने मारी है, और आप गोली मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब आपके नजदीक गोडसे महात्मा है, कहिए गोडसे महात्मा है? मेरे अनुसार गोडसे मारा जो ठीक किया, लेकिन महात्मा वो नहीं है। गोडसे ने मारा ठीक, यानी जो इंडिया का नंबर 1 पहला इंडिया का टेररिस्ट था, उसके टेरर को आपने सपोर्ट कर दिया। उससे पहले सुनिए ना, उससे पहले अब्दुल्ला ने दयानंद सरस्वती को मारा था। जो टेररिस्ट अटैक है वो महात्मा गांधी के ऊपर हुआ है, आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं। उससे पहले दयानंद सरस्वती को मारा गया था, अब्दुल्ला ने मारा था। इस बात को याद रखिएगा। आजादी के बाद जो पहला टेररिस्ट अटैक हुआ है वो गोडसे ने किया है। इंडिया की आजादी के बाद पहले दयानंद सरस्वती को मारा गया था, समाज के दयानंद सरस्वती को मारा गया था। अच्छा महादेव साहब, दूसरा मान लेते हैं आपके लिए, किसी का दूसरा मान ले। मैं आपसे, यानी आप टेररिस्ट अटैक को सपोर्ट कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे सलमान रुश्दी के बारे में। मेरी बात सुनिए ना, मुझसे पूछ रहे हैं सलमान रुश्दी के बारे में, और टेररिस्ट अटैक को सपोर्ट कर रहे हैं।
ये देखें जरा। वो टेररिस्ट कैसे हुआ? किसी से इत्तेफाक हुआ, उसने गोली मार दिया उसको। वैसे तो मर्डर लाखों होते हैं हिंदुस्तान में। गॉडसे को इंडिया में टेररिस्ट माना जाता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। टेररिस्ट अटैक को आप सपोर्ट नहीं माना जाता है, जिसको उसने अपने बयान में कहा है। जिस शख्स को महात्मा माना जा रहा हो, जिसको फ्रीडम फाइटर माना जा रहा हो, उसके कत्ल को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मर्डर था कि नहीं था? चले मैं कहता हूँ मर्डर था कि नहीं था? हाँ, मर्डर था वो, मर्डर था। मर्डर इंडिया में लीगल है कि इलीगल है? इलीगल है। इलीगल है। इलीगल नहीं है वो, कर सकते हैं। हाउ डेयर यू? इलीगल जो, मेरी बात सुनिए, पॉकेट मारना भी इलीगल है, तो पॉकेट मारना चीज को आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? मुझे इस बात मर्डर और पॉकेट मार को सेम कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मेरी बात को सुनिए। यानी मुझसे आप ये पूछ रहे हैं, मुझसे आकर यह पूछ रहे हैं, ये आपकी मुनाफकत है कि मैं सलमान रुश्दी के बारे में बात करूं? आपकी मुनाफकत है। आप ये कह रहे हैं कि गांधी को कत्ल करने वाला नहीं, उसके कत्ल को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। हाउ डेयर यू? मेरी बात को सुनिए, पहले म्यूट मत कीजिए। सुनने की जरूरत नहीं, कोई म्यूट नहीं कर रहा है, किसी ने म्यूट नहीं किया एक सेकंड के लिए भी आपको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं आपकी मुनाफकत और आपकी हिपोक्रेसी दुनिया के सामने दिखाना चाहता हूं कि आप जैसे लोग मैं भी गांधी की मैं भी गांधी की वो मुसलमान आप जैसे लोग खिलाफत होंगे तो आंदोलन में साथ दिया, फिर भी वो जहन्नम में जाएगा। हिंदू और मुस्लिम की ऐनक से देखते हैं। महादेव साहब, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप मुझसे ये क्यों नहीं पूछते हमसे कि जिस आदमी ने गांधी जी को गोली मारी थी, क्या वो जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा? वो भी जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कुफर के इन्होंने बोल दिया ना कि जो ईमान नहीं लाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो आपको इस चीज पे एतराज है कि जिसने गोली मारी है, ठीक हो गया ना? हाँ। मुसलमानों को चाहने वाला तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। ये और बात है कि जो मुसलमानों से नफरत करे वो आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन जिस आदमी को गोली लगी, उसके बारे में आपका ये सवाल है कि वो जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन जिसने मारी, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर जन्नत में नहीं जाएगा तो बारे में तो मेरे को कंफ्यूजन ही नहीं है। मेरे को वाजिद सर ने बता दिया कि जो भी ईमान पर कायम नहीं है वो तो जाएगा ही जहन्नुम में। तो मैं ये बात खत्म होती है ना। मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए कि इस जन्नत जो दोज़ख जिसको आप सिरे से मानते ही नहीं है, आपको इतनी क्यों खफती है? हमने भी कभी किसी से पूछा कि जनाब आप स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे? भाई हम आपके स्वर्ग को मानते ही नहीं है, आप कहीं के वो नहीं जाएंगे, हमें क्या परवाह है? आखिर मुझे बताएं, डीप डाउन डर तो नहीं ऐसा कि कहीं ये सारा कुछ सच ना निकल आए? कैसर भाई एक बात तो ये, हम तो ये भी नहीं पूछते कि भाई फला साहब जो है अगले जन्म में क्या होंगे। भाई कुछ भी हो, हमारी तरह से आप लोगों का बिलीफ है, हम उस चीज को ठीक ही नहीं मानते। बात खत्म। जब आप जन्नत और जहन्नम को ठीक मानते ही नहीं है तो आपको डर किस बात का? कोई कहीं भी जाए, शायद डीप डाउन हो ही कोई सच ही ना निकल आए। असल बात ये नहीं है, असल बात ये नहीं है आज के इस डिस्कशन में। असल ये नहीं है कि कौन जन्नत में जा रहा है कौन जहन्नम में जा रहा है। असल ये है कि जिस शख्स को पूरी कौम मिलकर फ्रीडम फाइटर और हीरो मानती हो, उसके कत्ल को ये बैठकर जस्टिफाई कर रहे हैं। इससे बढ़कर टेररिज्म और कुछ नहीं हो सकता है। ये है टेररिस्ट। यू आर अ टेररिस्ट। आप टेररिस्ट हैं, आप टेररिस्ट हैं। आपके जैसे लोग हैं जो खड़ा करते हैं। हर भाई आपसे इजाजत देते हैं, हर महाबैंक ओसामा बिन मैंने किसी भी कत्ल को अगर जस्टिफाई किया होता तो मुझे आप टेररिस्ट कह सकते थे। आप लाइव हमारे शो पर जो फादर ऑफ नेशन है उसके कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं। इससे बड़ा टेररिज्म क्या है? दिस गाय वाज अ ब्लडी टेररिस्ट। इसको इसके खिलाफ एफआईआर और इसको जेल में सड़ना चाहिए था इसको। बताइए, आज के दौर में भी के लोग मौजूद हैं जो कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं। अजीब लीडर ऑफ द नेशन है, उसके कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं। जी हाँ, यही लोग असल में टेररिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया को बिल्कुल तहबाला किया हुआ है। ऐसे ही लोगों से इस वक्त निजात हासिल करना बहुत जरूरी है, इस मानसिकता से, इस माइंडसेट से। चलें आगे चलते हैं, इसका इलाज अच्छा होगा।